INA24 की खास पेशकश सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर टॉप न्यूज पर। तो देश भर में मकर संक्रांति पर्व की धूम है। महाकुंभ में आज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। IMD के 150वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पीएम शामिल हुए। पीएम मोदी ने मिशन मौसम शुरू किया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने नामांकन भरा। संक्रांति पर कई राज्यों में शासकीय अवकाश है। स्टीव जॉब्स की पत्नी महाकुंभ पहुंची और बीमार पड़ी। ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद खिलाड़ियों पर BCCI सख्त। आज भी शेयर बाजार ने निराश किया है। और नौशेरा में LOC के पास माइन ब्लास्ट हुआ और सेना के 6 जवान घायल हुए। तो अब इसके बाद खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर जान लेते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई। पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हुआ। पहले दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और इसके बाद आज मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ में अमृत स्नान किया जा रहा है। संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में स्नान जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ की कुछ तस्वीरें साझा किए हैं। साथ ही लिखा है कि महाकुंभ में भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत संगम। मकर संक्रांति महापर्व पर महाकुंभ में प्रथम अमृत स्नान में शामिल सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। तो पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हुआ और पहले दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है और मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ में अमृत स्नान किया जा रहा है। तो कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना ही देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। तो महाकुंभ में भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत संगम। देश और दुनिया से आए श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है आज और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि महाकुंभ में भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत संगम। मकर संक्रांति महापर्व पर महाकुंभ में प्रथम अमृत स्नान में शामिल सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। और प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में शिरकत करने पहुंचे एप्पल के को-फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स चर्चा में हैं। दरअसल वह भी मकर संक्रांति के पर्व पर पवित्र स्नान करने वाली थी, लेकिन अब सामने आई खबरों के मुताबिक उन्होंने स्नान नहीं किया और इस बारे में उनके गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने जानकारी दी है। एप्पल के दिवंगत को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दूसरे दिन एलर्जी हो गई, लेकिन वह गंगा नदी में डुबकी लगाने की रस्म में हिस्सा लेंगी। आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने मंगलवार को बताया कि वह डुबकी लगाने की रस्म में भाग लेंगी। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे शिविर में आराम कर रही हैं। पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में भाग लेने के लिए सोमवार को प्रयागराज पहुंची और इस बार का महाकुंभ एक दुर्लभ खगोलीय घटना है और 144 सालों बाद ऐसा योग बन रहा है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने मंगलवार को बताया कि वह डुबकी लगाने की रस्म में भाग लेंगी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में शिरकत करने पहुंची एप्पल की को-फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स चर्चा में हैं। दरअसल वह भी मकर संक्रांति के पर्व पर पवित्र स्नान करने वाली थी और लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने स्नान नहीं किया है और इस बारे में उनके गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने
जानकारी दी है। दरअसल महाकुंभ 2025 के दूसरे दिन उन्हें एलर्जी हो गई और इसलिए वह गंगा नदी में डुबकी लगाने की रस्म में हिस्सा नहीं ले पाई। और देश भर में मकर संक्रांति पर्व की धूम है। निवाड़ी जिले के धार्मिक नगरी ओरछा में भी लाखों लोगों ने बेतवा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के एक दिन पहले यानी कल शाम से ही यहां श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। वैसे तो यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम राजा के दर्शन करने आते हैं और इसके अलावा मकर संक्रांति के पर्व पर यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर भगवान राम राजा के दर्शन करने के साथ ही मेले का आनंद भी लेते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भगवान राम राजा सरकार हर मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच आज यहाँ श्रद्धालुओं ने बेतवा नदी में डुबकी लगाई है। तो देश भर में मकर संक्रांति पर्व की धूम है और इसी कड़ी में निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा में भी लाखों लोगों ने बेतवा नदी में आस्था की डुबकी लगाई है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले यानी कल शाम से ही यहाँ श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था और वैसे तो यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम राजा के दर्शन करने आते हैं और इसके अलावा मकर संक्रांति के पर्व पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर भगवान राम राजा के दर्शन करने के साथ मेले का आनंद भी लेते हैं। और ऐसी मान्यता है कि आने वाले श्रद्धालुओं की भगवान राम राजा सरकार हर मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच यहां श्रद्धालुओं ने बेतवा नदी में डुबकी लगाई है। ये हमारे बुंदेलखंड की अयोध्या है। यहाँ पर साक्षात राम राजा सरकार विराजमान है और ये पुण्य भूमि हम सभी बुंदेलखंड वासियों का गौरव है। आज मकर संक्रांति के दिन विभिन्न क्षेत्रों से आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने सारे दर्शनार्थी आए हैं जो कि आज बुड़की का पुण्य लाभ लेने आए हैं। ये जो आप बेतवा नदी देख रहे हैं ये हमारे बुंदेलखंड की गंगा है। इसमें सभी लोग देख रहे होंगे आप बुड़की ले रहे हैं, दान कर रहे हैं। हम हर साल मकर संक्रांति पर आते हैं, दर्शन करते हैं, नहाते हैं। यहाँ पर बहुत महत्व है नहाने का। नदी पर नहाने के बाद दर्शन करने का बहुत महत्व है। तो देश भर में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी को लेकर अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचे और गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई। साथ ही घर परिवार समाज के लिए सुख समृद्धि की कामना की। साल के पहले स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचे और स्नान कर दान पुण्य भी करते नजर आए। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। तो देश भर में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है और देखा जाए तो अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचे और आस्था की डुबकी गंगा में लगाई है और इसके साथ ही घर परिवार समाज के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। तो साल के पहले स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचे और स्नान दान किया। तो माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। धार्मिक पर्व है हमारा जो, तो इसके लिए आस्था जो जुड़ी हुई है हमारी। तो आज गंगा स्नान, आज हमारा मकर संक्रांति का जो टाइम है। आज हम इस पावन पवित्र दिन पे माँ गंगा के स्नान के लिए आए हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ज्यादा कि ठंड का भी पता नहीं चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब भक्ति है, श्रद्धा है और यही भक्ति और श्रद्धा बनी रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की। यह मिशन भारत को मौसम और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और स्मार्ट राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर भारत मंडपम, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में शिरकत की और
IMD द्वारा जारी किए गए एक स्मारक सिक्के का विमोचन किया। साथ ही मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया, जिसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम भारतीय मौसम विभाग के 150 वर्ष के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक नई दिशा की शुरुआत कर रहे हैं। यह केवल IMD की यात्रा नहीं है, बल्कि यह भारत में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की यात्रा का प्रतीक भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि IMD के न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा में भी अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में IMD की अवसंरचना और प्रौद्योगिकी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, जिससे भारत मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बन सका है। IMD ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को इस गौरवपूर्ण अवसर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। IMD ने 150 वर्षों की इस यात्रा से युवाओं को जोड़ने के लिए नेशनल मीटियोलॉजिकल ओलंपियाड का आयोजन भी किया था। इसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। इससे मौसम विज्ञान में उनकी रुचि और बढ़ेगी। मुझे अभी इसमें से कुछ युवा मित्रों से बातचीत करने का अवसर मिला और आज भी मुझे बताया गया कि हाँ, देश के सभी राज्यों के हमारे युवा यहां मौजूद है। मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं इस कार्यक्रम में रुचि लेने के लिए। इन सभी प्रतिभागी युवाओं और विजेता छात्रों को भी बहुत बहुत बधाई। भारतीय मौसम विभाग IMD के 150 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। IMD के ये 150 वर्ष ये केवल भारतीय मौसम विभाग की यात्रा है ऐसा नहीं है। ये हमारे भारत में आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी की भी एक गौरवशाली यात्रा है। और सीधा रुख करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर की, जहां दिल्ली की सीएम आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया है। आतिशी ने कालकाजी पहुंचकर अपना नामांकन भरा। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस नेत्री अलका लांबा चुनावी मैदान में हैं। आतिशी ने नामांकन भरने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसा बांट रहे हैं। चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन देना चाहिए। तो सीएम आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया। आतिशी ने कालकाजी पहुंचकर अपना नामांकन भरा और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस नेत्री अलका लांबा चुनावी मैदान में हैं। वहीं आतिशी ने नामांकन भरने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसा बांट रहे हैं। चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन देना चाहिए।
और उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू होने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ऐसे में पीएम मोदी एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में आने का न्योता दिया था। पीएम मोदी यहां आकर नेशनल गेम्स के उद्घाटन के अलावा अन्य प्रोजेक्टों की जानकारी भी लेंगे। उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो पीएम मोदी एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में आने का न्योता भी दिया था और पीएम मोदी यहां आकर नेशनल गेम्स के उद्घाटन के अलावा अन्य प्रोजेक्टों की जानकारी भी लेंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जब विस्तृत स्वरूप आएगा, उसमें अपेक्षा इस बात की भी है कि शीतकालीन यात्रा को प्रभावी स्वरूप देने में प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ वरदान साबित होता है उनका दौरा। तो निश्चित रूप से जब शीतकालीन यात्रा का एक पक्ष निकल कर आया, बड़ी संख्या में ये यात्रा बढ़ी भी है और प्रधानमंत्री जी अगर आते हैं और हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री के जो गद्य स्थल है वहाँ तक उनका जाना होता है तो उसका लाभ हमको प्राप्त होगा। और मिनी वृंदावन के नाम से मशहूर चंबल के चंदौसी में जल्द ही भगवान राम की उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा लगने जा रही है। पिछले करीब 1.5 साल से तैयार की जा रही भगवान श्री राम की प्रतिमा अब लगभग बनकर तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विशालकाय प्रतिमा के निर्माण के लिए राम बाग धाम ट्रस्ट को बधाई दी है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द ही प्रतिमा का अनावरण कर सकते हैं। मिनी वृंदावन के नाम से मशहूर चंदौसी धार्मिक नगरी के रूप में मशहूर है। महाराष्ट्र की तरह इस कस्बे में भी बड़े पैमाने पर गणेश शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो मिनी वृंदावन के नाम से मशहूर चंबल के चंदौसी में जल्द ही भगवान राम की उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा लगने जा रही है और पिछले करीब 1.5 साल से तैयार की जा रही। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विशालकाय प्रतिमा के निर्माण के लिए राम बाग धाम ट्रस्ट को बधाई दी है और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द ही प्रतिमा का अनावरण कर सकते हैं। मिनी वृंदावन के नाम से मशहूर चंदौसी धार्मिक नगरी के रूप में मशहूर है और महाराष्ट्र की तरह इस कस्बे में भी बड़े पैमाने पर गणेश शोभा यात्रा निकाली जाती है। रामबाग धाम है, चंदौसी मिनी वृंदावन है जनपद संभल की और यहाँ रामबाग धाम पर भगवान राम की एक दिव्य और भव्य ऊंची प्रतिमा लगभग 65 फीट ऊंची है। इसका निर्माण किया जा रहा है और ये 31 मई 2023 से निरंतर बन रही है। एक भी दिन इसमें गैप नहीं हुआ है और ये लगभग बनकर तैयार है। पेंटिंग शुरू हो गई है और बहुत ही शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से प्रभु की इस दिव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और रामबाग धाम का सौंदर्यीकरण चल रहा है और जैसे ही कार्य पूरा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे और भगवान राम की इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और शीतकालीन पर्यटन स्थली और विंटर डेस्टिनेशन के रूप में प्रसिद्ध औली में इस सीजन की चौथी बर्फबारी होने से जहां पर्यटन कारोबारी और पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं नगर क्षेत्र में भी हल्की बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। जोशीमठ औली रोड पर बर्फबारी के बाद सड़क पर जगह जगह वाहनों का लंबा जाम लगने से हिमक्रीड़ा स्थली औली आने वाले पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टीवी टावर लोअर औली से लेकर कवाड़ बैंड औली के बीच कई जगह पर पर्यटकों के वाहन कच्ची बर्फ और पाले में रपटते नजर आए। विंटर हिल स्टेशन औली की सड़क कई जगहों पर सक्रिय होने से कई वाहनों को धक्का देकर सड़क से किनारे किया गया और जिसके बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सकी। बावजूद इसके विंटर डेस्टिनेशन औली में ताजी बर्फबारी होने से औली पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया और GMVN की चेयर लिफ्ट से औली की बर्फीली वादियों का दीदार किया। काफ़ी मात्रा में पर्यटक आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये आज मैं 2019-20 के बाद में इतना भीड़ दोबारा से देख रहा हूँ। आज आपका 12 जनवरी हो गया, फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा पर्यटक औली की तरफ आ रहा है और ये बर्फबारी रुक नहीं रही है। तो देखते हैं कैसा रहता है। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा जो विंटर का सीज़न है ऐसे ही निकलता रहे और बर्फबारी अच्छी होती रहे
ताकि जितने भी कारोबारी हैं, पर्यटक हैं, दोनों खुश। आज जो बर्फबारी हुई, मेरे को लगता है इस वर्ष की सबसे अच्छी बर्फबारी हो रही है, जो कि अभी भी चल रही है। और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कभी देर रात तक होने की संभावना है। तो जितने भी होटल कारोबारी है या एडवेंचर टूरिज्म, स्कीइंग वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे किसान लोग हैं, सेब की जो खेती करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी खुशी की खबर है। और सब लोग, आप देख ही रहे होंगे कितना खुश है सब लोग। और अब अगली खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई। टीम इंडिया विदेशी दौरे पर गई तो वहां बस से ही सफर करेगी। 45 या इससे ज्यादा दिन का टूर हुआ तो परिवार और पत्नियां सिर्फ 14 दिन ही साथ रह पाएंगे, पूरे टूर के दौरान नहीं। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से हार के बाद बीसीसीआई ने कुछ नए नियम लागू किए हैं और इसका मकसद टीम के बीच बॉन्डिंग को बढ़ाना और खेल पर फोकस कराना है। मुंबई में सालाना जनरल मीटिंग के दौरान बीसीसीआई ने इन फैसलों पर विचार किया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कई सीनियर प्लेयर्स अपनी गाड़ी से सफर करते नजर आए थे और पूरे टूर पर विराट कोहली और केएल राहुल जैसे प्लेयर्स की फैमिली साथ थी। तो कोच गौतम गंभीर के मैनेजर गौरव अरोड़ा टीम इंडिया के साथ ट्रैवल करते नजर आ रहे थे और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बीसीसीआई ने इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। अब अरोड़ा को टीम होटल में नहीं रहने दिया जाएगा, वे वीआईपी बॉक्स में भी नहीं बैठ पाएंगे। उन्हें टीम बस से सफर करने की भी इजाजत नहीं दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद खिलाड़ियों पर बीसीसीआई सख्त हो गई है और अब टीम इंडिया विदेशी दौरे पर गई तो वहां बस से ही सफर करेगी। 45 से इससे ज्यादा दिन का टूर हुआ तो परिवार और पत्नियां सिर्फ 14 दिन ही साथ रह पाएंगे, पूरे टूर के दौरान नहीं। और इसका मकसद टीम के बीच बॉन्डिंग को बढ़ाना और खेल पर फोकस करना है। तो मुंबई में सालाना जनरल मीटिंग के दौरान बीसीसीआई ने इन फैसलों पर विचार किया। और कैलिफोर्निया के जंगलों से फैली आग ने लॉस एंजलिस में ऐसी तबाही मचाई कि हर कोई सहम जा रहा। आग की वजह से लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और जिनमें अमेरिकी फिल्म जगत की कई हस्तियां भी शामिल है। आग ने हॉलीवुड हिल्स को भी अपनी चपेट में ले लिया और इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले काउंटी लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग अब और भयानक रूप ले लिया है और इस भयानक आग में अब तक मरने वालों की संख्या कम से कम 24 तक पहुंच चुकी है और इस आग से हजारों इमारतें भी जल चुकी हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने ऐसा विकराल रूप लिया जिसे देख कोई भी सिहर जाएगा। जंगलों से शहरों तक फैल चुकी इस आग ने लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हिल्स में तबाही मचा दी है, जिससे हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। भयानक आग ने लगभग 12,000 से ज्यादा घरों को अपने चपेट में ले लिया और इससे सांता मोनिका और प्रशांत महासागर के बीच बने कई महंगे घर भी प्रभावित हुए हैं। मालिबू के लिए भी नई चेतावनी जारी की गई है और कई जगह आग बेकाबू हो गई है, जिसकी वजह से हॉलीवुड के कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। हमारे इस खास पेशकश सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।